डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कल हम लोगों ने समाप्त किया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की क्या इंट्रोडक्शन होती है, इसकी क्या पहचान होती है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, पहचान। इंट्रोडक्शन मतलब पहचान। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है यदि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? किस में होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल अभी समझ में आएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। सीता गीत गा रही होगी। वे स्कूल जा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल क्या देखा? वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। अंत में देखिए रहा होगा आया है कि नहीं। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आए तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। किस टेंस में होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? अब आप इसे नोट कर लें।
अब देखिए इसकी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात गोइंग, कॉलिंग, रीडिंग, सिटिंग, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आपसे कोई पूछे कि मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आप क्या कहेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ लिया फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद हेडिंग पढ़ती है आपकी, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने का नियम, ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है। हेल्पिंग वर्ब अभी आप इसकी बाकी है, तब आगे देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले जान लीजिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। विल बी तथा शैल बी। बीई, कोई आपसे पूछे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो आप क्या कहेंगे, विल बी तथा शैल बी। क्लियर है? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो आप कहेंगे विल बी या शैल बी। अब आपका हेडिंग होगा ट्रांसलेशन बनाने का रूल। ट्रांसलेशन बनाने का नियम, उसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे उसका हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। क्लियर है? जो भी करता रहेगी उसकी क्या आप इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी उसको नोट कर लेंगे, अर्थात विल भी या शैल भी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल भी या शैल भी। इसके हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लेंगे। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, इसकी जो मुख्य क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे, अतः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, चौथे नंबर और पांचवें नंबर पर कंप्लीमेंट। पांचवें नंबर पर आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट। पहले आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, जो कर्ता दिया रहेगा उसकी आप इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है। ठीक है? अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, सरिता गंगा में स्नान
कर रही होगी। देखिए, सरिता गंगा में स्नान कर रही होगी। आप देख रहे हैं कौन गंगा में स्नान कर रहा होगा, तो सरिता। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट, सरिता। अब सरिता के साथ आप क्या लगाएंगे, विल बी। कल हमने नोट कराया था इसके बिफोर कि आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, उसी तरह से इसमें भी आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य सभी के साथ विल बी। तो सरिता विल बी बाथिंग इन द गंगा। सरिता विल बी बाथिंग इन द गंगा। सरिता गंगा में स्नान करेगी, बाथिंग इन द गंगा, GANGA। ठीक है, गंगा रिवर का नाम है, नदी का नाम है, इसीलिए वह वहां कैपिटल से रहेगा। तो सरिता गंगा में स्नान कर रही होगी, सरिता विल बी बाथिंग इन द गंगा। आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लिखा, वो हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद आपने देखा बाथिंग में ING हमने लगाया और इन द गंगा। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, आप इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इस गांव के लोग चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहे होंगे। एक योजना बना रहे होंगे। कह रहा है इस गांव के लोग चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वे रहे होंगे आ गया। तो यह किस टेंस में हुआ, ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस। क्लियर है, किसी को डाउट है, नहीं है? तो कौन बना रहे होंगे, इस गांव के लोग। तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए, द पीपल ऑफ दिस विलेज, the people of this village will be making a plan to catch the thief, to catch the thief। ठीक है, द पीपल ऑफ दिस विलेज विल बी मेकिंग ए प्लान टू कैच द थिफ। इस गांव के लोग चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहे होंगे। थर्ड देखिए, शिकारी दहाड़ते हुए चोर को
पकड़ने के लिए, सॉरी, शिकारी दहाड़ते हुए शेर को पकड़ने के लिए सोच रहा होगा, सोच रहा होगा। कह रहा है शिकारी दहाड़ते हुए शेर को पकड़ने के लिए सोच रहा होगा। कौन सोच रहा होगा डियर स्टूडेंट्स? कौन सोच रहा होगा बताइए, कौन सोच रहा होगा? शिकारी। शिकारी की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है बोलो? द हंटर। क्या होती है? द हंटर। द हंटर विल बी, सोच रहा होगा, थिंकिंग, will be thinking to catch a roaring lion, ROARING, to catch a roaring lion. The hunter will be thinking to catch a roaring lion. शिकारी दहाड़ते हुए शेर को पकड़ने के लिए सोच रहा होगा। क्लियर है? कौन सोच रहा होगा? शिकारी। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है? और फाइनाइट वर्ब इसकी क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसकी मुख्य क्रिया क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें, तब आगे हम बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे? नकारात्मक। निगेटिव मतलब नहीं शब्द जिसमें आए। नहीं शब्द आएगा तो हम कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके फार्मूले को नोट करेंगे। इसमें गलतियां जरूर होती हैं, ये ध्यान रखें। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में गलतियां अक्सर स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है वह अक्सर यही बताता है कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। बट इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। तो विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आप श्योर ही गलतियां करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता की इंग्लिश हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पर विल नॉट बी। देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? या शैल नॉट बी। विल नॉट बी या शैल नॉट बी, ये गलतियां होती हैं परीक्षा में। देखिए हमने विल और बी के बीच में नॉट लगाया है, शैल और बी के बीच में नॉट लगाया है। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन जरूर करता है, ये जरूर पूछता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे वो कहता है, इसको नोट करिए।
तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं, विल नॉट बी न लिखकर विल बी नॉट लिख देते हैं। चूंकि जो टीचर्स होते हैं बार बार कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं, तो विल और बी के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया, शैल और बी के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया। क्लियर है, किसी को डाउट है? इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे अंत में कंप्लीमेंट। अंत में आप क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट। तो आपने फार्मूला देखा क्या है? सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। देखिए दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। क्लियर है? तो आप देखिए ट्रांसलेशन बनाइए, अभी आपको समझ में आएगा। राकेश उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। कौन उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा डियर स्टूडेंट? राकेश। देखिए नहीं शब्द आया है कि नहीं आया है, और रहा होगा, रही होगी, आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए यह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। कौन उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा? राकेश। तो राकेश विल नॉट बी, राकेश विल नॉट बी। देखिए कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई। तो राकेश उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा, हम लोग ये पढ़ रहे थे। कौन उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा? राकेश। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? राकेश। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे? राकेश, ठीक है, विल नॉट बी। अब पढ़ना का रीड, राकेश विल नॉट बी रीडिंग अ नावेल। राकेश विल नॉट बी रीडिंग अ नावेल। राकेश उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, माता जी मंदिर में पूजा नहीं कर रही होंगी। कौन मंदिर में पूजा नहीं कर रहा होगा? माता जी। कौन नहीं कर रहा होगा? माता जी। इसमें नहीं शब्द आया डियर स्टूडेंट। जब नहीं शब्द आया तो आप इसका क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? मदर। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मदर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या? विल नॉट बी। मदर विल नॉट बी।
मदर विल नॉट बी, क्या नहीं कर रही थी? वर्शिपिंग, पूजा, WORSHIPING, वर्शिपिंग। कहाँ नहीं कर रही थी? टेम्पल, इन द टेम्पल, वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ठीक है, मदर विल नॉट बी वर्शिपिंग इन द टेम्पल, माता जी मंदिर में पूजा नहीं कर रही होंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? नोट कर लें, अब इसे नोट करें डियर स्टूडेंट्स। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। कौन नहीं पढ़ा रहा होगा? अध्यापक। तो क्या हो जाएगा? द टीचर। द टीचर will not be teaching you. The teacher will not be teaching you. अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। कौन घंटी नहीं बजा रहा होगा? चपरासी। चपरासी की स्पेलिंग क्या होती है? प्यून। तो हो जाएगा द प्यून। क्या हो जाएगा? द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। रिंगिंग द बेल। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। आपने देखा, जितने भी आपको सेंटेंस लिखे गए उस सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। तुम या मैं प्रश्न हल नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं प्रश्न हल नहीं कर रहा हूँगा। मैं प्रश्न हल नहीं कर रहा हूँगा। मैं प्रश्न हल नहीं कर रहा हूँगा। कौन नहीं हल कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। आई शैल नॉट बी सॉल्विंग। I shall not be solving the question. question. I shall not be solving the question. तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है उनके बीच में हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया है। विल नॉट बी या शैल नॉट बी का यूज हम लोगों ने किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप इसे नोट्स कर लें,
उसके आगे अब हम लोग बढ़ें। क्लियर है? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है वह देखिए, रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है वो हम देखेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा यदि हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, क्या से शुरू हो, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या मैं खेल रहा हूँगा, क्या सीता मधुर गीत गा रही होगी, क्या पिताजी कार्यालय जा रहे होंगे, यदि क्या से स्टार्ट हो तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें गलतियां अवश्य की जाती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे। विल या शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखें, विल भी शैल भी पहले नहीं, पहले विल या शैल। सेकेंड नंबर पर आपका होता है, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका होता है, यदि नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे या नहीं तो नहीं। यह ध्यान रहे, मैं बार बार इसको कहता हूं, ठीक है। यदि नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, उसके बाद बी लगा देंगे, अर्थात विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी या विल शैल सब्जेक्ट बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अंत में कंप्लीमेंट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन अवश्य यूज करेंगे, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट तब बी का प्रयोग करेंगे। यदि नाट है तो बी से पहले नाट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा हूँगा। देखिए, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है,
क्या मैं पतंग, क्यों बीच में आ गया, सॉरी बीच में क्यों नहीं, हमको पढ़ना है शुरू में ही क्या आना चाहिए। क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा, क्या से शुरू हो डियर स्टूडेंट्स, किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा। देखिए क्लियर है, किससे स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है कि नहीं। इसलिए यह इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव का कौन सा रूल हुआ, फर्स्ट रूल, नहीं शब्द आ गया तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। तो क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल या सेल। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, सेल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बी, सेल आई नाट बी फ्लाइंग, फ्लाई में आई एन जी, फ्लाइंग, ठीक है। और क्या उड़ा रहा है, फ्लाइंग अ काइट, कह रहा है फ्लाइंग अ काइट, KITE, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? देखिए बहुत इजी है, आप रेगुलर यदि हमारे क्लास को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और जो भी बच्चे यहाँ हैं वह भी देख रहे हों। किसी कोई डाउट है, आगे हम लोग बढ़ें? चलिए इसे नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या पक्षियां, क्या पक्षियां आकाश में उड़ रही होंगी, उड़ रही होंगी, क्या पक्षियां आकाश में उड़ रही होंगी। देखिए क्या से शुरू है कि नहीं, अंत में रही होंगी, इसमें नई शब्द नहीं आया है, इसलिए यह डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, यह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। क्लियर है कि नहीं? आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या कहेंगे, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया और क्या से स्टार्ट हुआ है। तो आइए अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो विल द वर्ड्स, विल द वर्ड्स, अब नॉट नहीं है तो बी का प्रयोग करेंगे, बी फ्लाइंग, विल द वर्ड्स बी फ्लाइंग in the sky, flying in the sky, will the birds be flying in the sky। पक्षियां, क्या पक्षियां आकाश में उड़ रही होंगी, will the birds be flying in the sky, अंत में क्वेश्चन मार्क का आपने प्रयोग किया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या मोहन क्या मोहन बागीचे में प्रवेश कर रहा होगा, क्या मोहन बागीचे में प्रवेश कर रहा होगा। कौन प्रवेश कर रहा होगा डियर स्टूडेंट, मोहन। यह भी आपका क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नई शब्द नहीं है, तो हो जाएगा विल मोहन बी इंटर में आईएनजी इंटरिंग इन द गार्डन। क्या मोहन बागीचे में प्रवेश कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या से शुरू हुआ है और क्रिकेट मैच खेल हम आ गया है, तो मैंने आपसे क्या कहा है, आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ बोलो क्या यूज करोगे, शैल। गुड, क्या यूज करोगे, शैल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं शैल वी, ठीक ना, बी। अब क्या है, प्लेइंग, शैल वी बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, शैल वी बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, क्या हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। तो आपने इस तरह से देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर है, किसी को डाउट है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। अब आता है रूल नंबर 2। इसके रूल नंबर 2 को हम लोग नोट करेंगे। इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसका रूल नंबर 2 कहता है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल या नियम निम्न है। कह रहा है यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो आप कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसका रूल या नियम क्या है, वह निम्न है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो आइए इसके ट्रांसलेशन को हम लोग बनाते हैं। पहले हम इसकी फार्मूला लिखेंगे। इसकी फार्मूला क्या है, ड्रा करते हैं आपके सामने। देखिए सबसे पहले हम बार बार कर रहे हैं, यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, व्हाट वेयर हाउ जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट जो करता रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि है नाट है तो नाट लिखेंगे और नहीं तो बी तो आपको लगाना है। ये ध्यान रहे, नाट रहेगा तो नाट और नहीं तो बी होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में किसका चिन्ह रहेगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। ये पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ जो भी रहेगा, उसके बाद वेल सर, उसके बाद आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट करता रहेगा, उसके बाद यदि नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो ये आपका बी यूज होगा। यदि नाट है तो नाट लिखेंगे, नहीं तो बी रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन। क्लियर है, फार्मूला ड्रा कर लेंगे, ये आपको एग्जामिनर अवश्य पूछेगा। आइए अब ट्रांसलेशन बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। लिखिए, राकेश अपने मित्रों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, राकेश अपने मित्रों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया है, इसलिए यह आपका रूल नंबर 2 को फॉलो करता है। और ये नहीं भी आया है, इसलिए आपका रूल नंबर 2 का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन नहीं जा रहा है, राकेश। तो आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, वाई विल राकेश। उसके बाद नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी, नाट भी हो गया। और जा रहा है गोइंग, कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल, किसके साथ जा रहा है, विथ, किसके साथ है, विथ, ठीक है, हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, किसके साथ, दोस्तों के साथ। राकेश अपने मित्रों या दोस्तों के साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वाई विल राकेश नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो आप इसे नोट करें, नोट करिए तब आगे हम बढ़ें। आइए रूल नंबर 2 का सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है, सीता अपनी गुड़ियों के साथ कब खेल रही होगी, कब खेल रही होगी। सीता अपने गुड़ियों के साथ कब खेल रही होगी। डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है कब, लेकिन इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए आपका केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप कब की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन विल सीता, व्हेन विल सीता बी playing, when will Sita be playing with her dolls।
सीता अपनी गुड़ियों के साथ कब खेल रही होगी? व्हेन विल सीता बी प्लेइंग विथ हर डॉल्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, राम प्रश्न, राम प्रश्नों को क्यों नहीं हल कर रहा होगा? कह रहा राम प्रश्नों को क्यों नहीं हल कर रहा होगा। तो देखिए, इसमें क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो वाई विल राम नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, solving the question. Why will Ram not be solving the question? राम प्रश्नों को क्यों नहीं हल कर रहा होगा? डियर स्टूडेंट, आपने जिस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा जो विल बी शैल बी होती है, उसके फाइनाइट वर्ब को पढ़ा जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट होता है, उसके अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोगों ने पढ़ा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट्स कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट टेंस आपका क्या होगा? वह आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आगे हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? नया टेंस आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्शन माने पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट को तो पहचान ले रहे हैं, हूँ, हो है। अब कैसे पहचाना जाए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, चुका है कामा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है मतलब आ का मात्रा आएगा, ये ध्यान रहे। ई है, ई है, ए है, ए हैं, आदि आए, आदि आए, तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, टेंस में होगा। कह रहा है कि क्या है? चुका है, चुकी है, चुके है, या आ है। आ है का मतलब क्या हुआ? आ का मात्रा। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, समझ में आएगा। ई है, ई है, ए है, आदि आए, तो वह वाक्य किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ चुका है,
देखिए, सीता सो चुकी है। वह बनारस गया है। वह कहाँ गया है? बनारस गया है। वह बनारस गया है। वह कहाँ गया है? बनारस। ठीक है। वे स्कूल गए हैं। वे स्कूल गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चुका है, चुकी है, या आ का मात्रा आया कि नहीं गया में, ए का मात्रा आया कि नहीं गए में। यदि इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो वह किस टेंस में होगा? वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। कोई आपसे पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, तो आप क्या बताओगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। क्लियर है? यह ध्यान रखिए, यह जरूर ध्यान रखिए कि आ है, ई है, ए है, आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। क्लियर है? आप इसे नोट करिए, तब आगे हम बढ़े। नोट कर लिए? अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब आप हेडिंग डालेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी? किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोग कर रहे हैं? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक, गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है डियर स्टूडेंट, हैड या हैड। हैड या हैव। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हैड या हैव। दो हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो एक साथ तो यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। इनको अलग अलग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हमें जानना होगा। ये एक साथ तो यूज नहीं हो, एक साथ होंगे तो अपने में लड़ाई उड़ाई करेंगे, क्यों? तो इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन होगा और किसके साथ कौन जाएगा। ठीक है, तब तो इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब या यूज ऑफ हैड हैव, आपकी हेडिंग पड़ेगी यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज या हैव। हैड या हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग डियर स्टूडेंट? हैड या हैव का प्रयोग। अब इनके बारे में लिखेंगे दो लाइन। सब्जेक्ट ही माने वह, ही, सी, he, she, it, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक जानवर, एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट आई माने मैं, आई वी यू दे, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक वस्तु तथा एक से अधिक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। कह रहा है एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, HAVE, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक वचन करता है, ही सी इट, एक जानवर एक मनुष्य है, तो वहां हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव आप यूज करना जान गए, ओके। तो इसे नोट करिए, आगे तब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करें, नोट कर लें इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है। फाइनाइट वर्ब, डियर स्टूडेंट्स, आपसे कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यह ऐसा वर्ब है जिसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन से फॉर्म? थर्ड। जैसे गो एंड गान, गान का इसमें यूज करेंगे, कार्ड का प्रयोग करेंगे, स्लेप्ट का प्रयोग करेंगे, अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब का इसमें यूज करेंगे। क्लियर है? अब आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, आइए आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाइए, ड्रा करिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो रहेगा उसकी इंग्लिश लिखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब उसकी हैज या हैव जो रहेगी उसको यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है, ठीक है। अंत में फुल स्टॉप लिखना है। सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ठीक है। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन लिखते हैं वह मधुर गीत
वह मधुर गीत गा चुकी है। वह मधुर गीत गा चुकी है। कौन गा चुकी है डियर स्टूडेंट? वह क्या लड़की है? तो इसलिए यहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे? सी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? है। सी हैज। सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, संग और स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत गा चुकी है। देखिए सी है संग और स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, राम पत्र लिख चुका है। कौन पत्र लिख चुका है डियर स्टूडेंट्स? राम। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? राम। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज। राम हैज रिटेन अ लेटर। राम हैज रिटेन अ लेटर। राम पत्र लिख चुका है। तो आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। इनके निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इनका निगेटिव सेंटेंस क्या है? पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है या हैव है। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? कंप्लीमेंट को लगाएंगे। ठीक है। आपने क्या देखा? पहले कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। माता जी खाना नहीं पका चुकी हैं। देखिए बच्चों को भूख लगी है। माता जी अभी खाना प्रिपेयर नहीं की हैं। कौन खाना नहीं पका चुका है डियर स्टूडेंट? माता जी। और इसमें नहीं शब्द आ गया, आया है कि नहीं? तो हो जाएगा मदर। मदर एक वचन है कि बहुवचन? बताइए, माता जी एक वचन है कि बहुवचन? सिंगुलर नंबर है ना? क्लियर है? किसी की डाउट नहीं ना है? तो मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। माता जी खाना नहीं पका चुकी है। सूरज पूरब में नहीं निकल चुका है। सूरज पूरब में नहीं निकल चुका है। ठीक है। सूरज को सभी लोग जानते हैं, जो हमें उजाला देते हैं। अभी वह नहीं निकल चुका है, अभी वो उदय नहीं हुए हैं।
तो आप देखिए कौन नहीं निकला है, सूरज। तो हो जाएगा द सन, द सन, ठीक है, द सन हैज नॉट राइज, रोज राइजेन, राइजेन इन द ईस्ट, EAST, द सन हैज नॉट राइजेन इन द ईस्ट, सूरज पूरब में नहीं निकल चुका है। तो आप लोगों ने इस तरह से देखा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर रहे हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट? अब आप इसे नोट कर लें, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आइए आगे हम लोग चलते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसके दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है उसे हम नोट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, फर्स्ट रूल कहता है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, क्या आए, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है डियर स्टूडेंट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो आपको मालूम है यदि कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप किस तरह बनाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो यह किस टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो आइए हम इनको ड्रा करते हैं। सबसे पहले फार्मूला इनका लिखते हैं। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप हैज या हैव का यूज करेंगे। यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, जो मैं लिखा चुका हूं। क्लियर है? अब सेकेंड नंबर पर आप क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, वह होता है सब्जेक्ट, कर्ता होती है, हम उसको यूज करेंगे। और थर्ड नंबर पर क्या करेंगे, थर्ड नंबर पर यदि नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। अंत में क्या है, अंत में
क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है या है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आइए आगे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हूं? कह रहा है क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हूं। पूरा करना मतलब डियर स्टूडेंट कंप्लीट, या क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूं। देखिए चुका हूं या आ का मात्रा आया है तो ये किस टेंस में हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ। आइए हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। आपने देखा यदि क्या से शुरू हुआ है तो हम क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे तो आप पहले देखेंगे कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई के साथ क्या लगाएंगे, है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है और पास्ट टेंस में एक वचन, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ क्या आप लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हूं तो हैव आई नॉट completed my homework। हैव आई नॉट completed my homework, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हूं। इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखें, क्या रेखा उपन्यास पढ़ चुकी है। क्या रेखा उपन्यास पढ़ चुकी है। देखिए ये क्या से शुरू हुआ है, जब ये क्या से शुरू हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ड से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो आप ट्रांसलेशन बनाइए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, हैज। क्या लिखोगे, हैज। हैज रेखा रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, हैज रेखा रीड अ नॉवेल। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या तुम प्रश्न हल कर चुके हो। क्या तुम प्रश्न हल कर चुके हो, क्या से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है। क्या से जब स्टार्ट है तो लिखेंगे हैव
you solved, have you solved the question, have you solved the question, क्या तुम प्रश्न हल कर चुके हो। नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन मछली पकड़ चुका है। आजकल है, लोग पकड़ रहे हैं। तो देखिए, हैज मोहन, मोहन एक वचन है, हैज मोहन काट, कैच काट, caught the fish, has Mohan caught the fish। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2, जो यह आखिरी रूल है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नोट करें। रूल नंबर 2, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे जो भी दिया रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप क्या करेंगे, हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यदि नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तुम कब खाना खा चुके हो, तुम कब खाना खा चुके हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हो जाएगा व्हेन, व्हेन हैव यू ईटेन फूड। राम उपन्यास कब लिख चुका है। when has Ram written a novel। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। इसे नोट करें।